एक चिप जिसने चीन की नींद उड़ा दी, एक चिप जिसने चीन को चित कर दिया, एक चिप जो हिंदुस्तान का भाग्य बदल देगी। जी हां, एक चिप जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 इंच से भी छोटी है, वो दुनिया पर राज कर रही है, जिसके लिए हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक चीन जैसे देशों पर निर्भर थे। अब उस पर हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होने वाला है, क्योंकि गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने वाला है, जिसका इस्तेमाल फ्रिज, एसी, लैपटॉप, टीवी से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में होता है। सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट गुजरात में लगने जा रहा है, जिसको अब तक हिंदुस्तान चीन, ताइवान, कोरिया से इंपोर्ट करता था। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक संयंत्र 2 साल में उत्पादन शुरू कर देगा, जिसके बाद सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप की निर्भरता कम हो जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत में 27 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप का बाजार है। साल 2021 में 27.2 अरब डॉलर का था। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर और चिप का कारोबार 19% की सालाना वृद्धि के साथ साल 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि अब तक कोई भी चिप भारत में नहीं बन रही है। कोरोना काल में सेमीकंडक्टर न मिलने से इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कार बाजार तक के उत्पादक परेशान रहे। सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में अभी चीन का एकाधिकार है। चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया ही पूरी दुनिया में चिप का कारोबार करते हैं। यही देश पूरी दुनिया की मांग पूरी करते हैं। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में चिप का कारोबार और एक्सपोर्ट का हिस्सा बहुत व्यापक है, जो बताता है कि किस तरह चीन ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप बेचकर अपना खजाना भरा है। दुनिया में चीन और भारत 2 बड़ी आबादी वाले देश हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और यूजर में दोनों ही देश पहले और दूसरे नंबर पर हैं। चीन इस रेस में पहले नंबर पर है, जबकि भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब तक भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है, जिससे भारत का सालाना 1.90 लाख करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर खरीदने में चला जाता है, जो दूसरे देशों से आते हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन को भी जाता है। यानी हमारे पैसे से हमारे ऊपर ही धौंस जमाने वाले चीन को सेमीकंडक्टर से बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयंत्र के लगने के बाद भारत चीन से 40% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट घटा सकता है। आज पूरी दुनिया में एक ही चीज का नाम होता था, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, और वो बाय एंड लार्ज इंडियन से डोमिनेटेड है। और वहां पे लोग गए, वहां पे लोगों ने, तो ये जो चीजें हैं जो मध्यम, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आज हमारी एजुकेशन कैसे बढ़े, आज हमें नॉलेज, हमारे बच्चे हमारे कैसे आगे आए, उनको ये लैपटॉप, उनको ये सेल फोन, आज हमारे गरीब लोग 15,000 20,000 रुपए का नहीं खरीद सकते। इसकी 2 ही रॉ मटेरियल होते हैं, एक ग्लास और एक सेमीकंडक्टर। उसके अलावा बाकी चीजें हमारी जो स्टार्टअप हैं, हमारे जो फैक्ट्री वाले हैं, वो उसको बना सकते हैं। तो इसके चारों तरफ जो क्लस्टर बनेगा, मैं उसका सपना देख रहा हूं। मैं सबसे बड़ी बात तो अपने यंगस्टर को बोलना चाहता हूं कि आप जॉब मांगना बंद कर दें, आप जॉब देना चाहते हैं। वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स के लिए उत्पादन यूनिट लगा रहे हैं, जिसमें इजराइल जैसे देश की बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होने की उम्मीद है। कंपनी के निदेशकों का दावा है कि देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगने से चिप की स्थानीय निर्माण से लैपटॉप और टैबलेट की कीमतों में कमी आएगी, जिसके लिए कुल 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।